डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। क्वेश्चन आता है कि सॉलिड के अंदर मैग्नेटिज्म कहाँ से आता है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जब रिवॉल्व करता है तो रिवॉल्यूशन के साथ साथ वो स्पिन भी करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की दो मोशन होती हैं। कौन सी? एक तो जब वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वो ऑर्बिटल मोशन है, और उसके साथ साथ वो अपने एक्सिस के अराउंड क्या करता है? स्पिन, वो स्पिन मोशन है। तो इन दो मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन के अंदर मैग्नेटिज्म आ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन है वो एक स्मॉल मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है। तो इस वजह से सब्सटेंसेस के अंदर क्या आती हैं? मैग्नेटिज्म। इसलिए वो क्या शो करते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई सब्सटेंस कैसे बिहेव करता है, उस बेसिस पे सब्सटेंस को, सॉलिड्स को 5 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। पहली टाइप है डायमैग्नेटिज्म। जब हम किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखें, जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहां हमने कोई सब्सटेंस रख दिया, तो वो कैसे फील करेगा, ये फील्ड उसको कैसे अफेक्ट करेगी, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। अगर ये फील्ड इस सब्सटेंस को वीकली रिपेल कर दे तो ये कहलाएगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। The substances which are weakly repelled by magnetic field are called diamagnetic substances and the property is known as diamagnetism। तो ये ध्यान रखें, एग्जाम में अपने से क्या पूछा गया है। अगर सब्सटेंस पूछा गया तो यहाँ तक छोड़ दें, और डायमैग्नेटिज्म पूछा गया है तो फिर लिख दें ये भी प्रॉपर्टीज नोन एज डायमैग्नेटिज्म, और उसके एग्जाम्पल दे दें। ये कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि डायमैग्नेटिज्म क्यों होता है। अब जैसे हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं ऑर्बिटल के अंदर, तो ये हम मानते हैं स्पिन। अभी जैसे हमने बताया इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है? मैग्नेटिज्म, और इलेक्ट्रॉन की उस मैग्नेटिज्म को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स। तो हम अब यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन की स्पिन ना माने, हम इनको क्या माने? इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट्स। वो कैसे अलाइन करती हैं जब सब्सटेंस को फील्ड में रखा जाता है। तो अब जैसे एक बात तो मान लें कि ये एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल फुल्ली फील्ड है, इसमें अपवर्ड स्पिन होती है प्लस ऑफ, डाउनवर्ड होती है माइनस ऑफ। फुल स्पिन कितनी हो गई? 0। जैसे दो ऑपोजिट स्पिन एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, उसी तरह से अगर किसी एटम के अंदर, किसी सब्सटेंस के एटम के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन फुल्ली फील्ड हैं, तो उसमें क्या होगा? हर इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो जैसे स्पिन कैंसिल करती है, इस तरह से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और उस सब्सटेंस की टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आ जाएगी? 0। तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? डायमैग्नेटिक। और उस सब्सटेंस को फील्ड क्या करेगी? वीकली रिपेल। तो डायमैग्नेटिज्म क्यों होता है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या कह दें ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि क्यों होता है, तो हमने क्या कहना है? इट इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिस सब्सटेंस के अंदर उसके एटम, आयन या मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे फुल्ली फील्ड हैं, तो उसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगी? 0। वो सब्सटेंस कहलाएंगे डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहलाएगी डायमैग्नेटिज्म। सेकंड आता है पैरामैग्नेटिज्म। ये क्या है? जिन सब्सटेंस को फील्ड वीकली अट्रैक्ट करे, वो है पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है पैरामैग्नेटिज्म। ये कौन होंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर हों। बाकी जो
4 टाइप्स हैं, वो सारी किस वजह से हैं? इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, उनका अलाइनमेंट कैसा है? क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन है वो एक टीनी मैग्नेट, स्मॉल मैग्नेट है, हर इलेक्ट्रॉन की अपनी मैग्नेटिक मोमेंट है, वो डिफरेंट मैग्नेटिक मोमेंट्स मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में कैसे अलाइन करती हैं, सेम डायरेक्शन में है, ऑपोजिट में है, उस बेसिस पे ये बाकी टाइप्स आएंगे। तो जैसे मान लिया हमने ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, इनका अलाइनमेंट कैसा है? रैंडम है। रैंडम किसे कहते हैं? कोई किस तरफ है, कोई किस तरफ है। हमने इसको फील्ड में रख दिया। फील्ड में रखने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सभी इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में अलाइन हो गई। तो अब इसमें सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज होगी, मतलब मैग्नेटिज्म इंक्रीज हो गया। तो इन सबस्टांस के अंदर मैग्नेटिज्म आ जाता है, लेकिन जब फील्ड को हटा देंगे तो ये वापिस वैसे ही हो जाएगा, यानी कि ये सबस्टांस अपने मैग्नेटिज्म को इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लूज कर देंगे। तो इनकी प्रॉपर्टी है ये मैग्नेट की तरह बिहेव कब तक करेंगे? जब तक फील्ड की प्रेजेंस में, फील्ड हटाते ही ये अपने उस करैक्टर को लूज कर देंगे। तो ये इनके पॉइंट्स ध्यान रखें, दे लूज देयर मैग्नेटिज्म इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए इन सबस्टांस के हम परमानेंट मैग्नेट नहीं बना सकते। और ये पूछें कि ये क्यों है, तो ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड टाइप आती फेरोमैग्नेटिज्म। ये क्या है? जो सबस्टांस, जिन सबस्टांस को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगली अट्रैक्ट करे वो क्या कहलाएंगे? फेरोमैग्नेटिक, और प्रॉपर्टी कहलाएगी फेरोमैग्नेटिज्म। एग्जाम्पल जरूर याद रखें, एग्जाम्पल हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम और ये क्रोमियम ऑक्साइड। अब देखें इनमें क्या है, जैसे ये मान लिया हमने, अब ये सबस्टांस फेरोमैग्नेटिक है, ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की क्या मान रखी है हमने? मैग्नेटिक मोमेंट्स। एब्सेंस ऑफ फील्ड में ये रैंडमली अलाइन है ना, दो ऊपर है एक नीचे है, लेकिन हमने फील्ड अप्लाई कर दी और अप्लाई करने के बाद अब ये सारे सेम डायरेक्शन में अलाइन हो गए, यानी कि इनके अंदर भी मैग्नेटिज्म आ गया। अब हमने क्या किया? फील्ड को हटा दिया, और फील्ड हटाने के बाद भी अगर अलाइनमेंट ऐसा ही रहता है, इट मीन्स ये अपने मैग्नेटिज्म को लूज नहीं करते। इसलिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम यूज करते हैं टू प्रिपेयर परमानेंट मैग्नेट्स। क्यों? आंसर क्या देंगे? बिकॉज दे कैन नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म इवन इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इन दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हमने क्या कहना है कि ये फील्ड की प्रेजेंस में ही मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, ये एब्सेंस में बिहेव करेंगे, इसलिए हम इनको यूज करते हैं टू प्रिपेयर परमानेंट मैग्नेट। फोर्थ टाइप है इसकी एंटी फेरोमैग्नेटिक। ये फेरोमैग्नेटिक के ठीक ऑपोजिट है। कैसे? फेरोमैग्नेटिक में हमने कहा था कि सभी मैग्नेटिक मोमेंट्स सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाती हैं, तो यहाँ अनइक्वली पैरेलल और एंटी पैरेलल में अलाइन हो जाएंगे। इस तरीके से इनिशियली मान लीजिए जो भी अलाइनमेंट था, फील्ड अप्लाई करी तो जैसे दो एक डायरेक्शन में है, दो एक डायरेक्शन में है, जैसे भी दिखा दें, यूं दिखा दें या इसको ऐसे दिखा दें, एक अबो है एक बिलो है, एक अबो एक बिलो है, तो ऐसे केसेस में इस तरह के अलाइनमेंट में नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितनी हो जाएगी? 0। और ऐसे सबस्टांस को जब फील्ड में रखेंगे तो फील्ड उसको स्ट्रांगली रिपेल करेगी। तो ऐसे सबस्टांस जिनको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगली रिपेल करे वो क्या कहलाएंगे? एंटी फेरोमैग्नेटिक। प्रॉपर्टी कहलाएगी एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ये क्लियर हुआ कि क्यों हुआ ऐसा? अलाइनमेंट की वजह से। तो अलाइनमेंट यहां पर किस तरह का है? इस तरह से कि टोटल मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ जाए,
फेरोमैग्नेटिक में सभी का अलाइनमेंट सेम डायरेक्शन में था तो वहां ऐड हो गया था, और यहां इस तरह से कंबाइन किया कि नेट वैल्यू 0 आ गई। एग्जाम्पल है इसके मैग्नीज ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड। फिफ्थ टाइप है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रॉपर्टी है फेरी मैग्नेटिज्म। इसमें देखें क्या होगा। अब यही केस ले लें, अलाइनमेंट है वो पैरेलल और एंटी पैरेलल अगर बराबर नहीं है तो वो कहलाता है फेरी मैग्नेटिक। जैसे 3 का अलाइनमेंट इसमें दिखा दें हम सेम डायरेक्शन में, 1 का दिखा दें डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये अपवर्ड में डाउनवर्ड में, तो अब ये न तो नेट वैल्यू है वो मैक्सिमम आएगी और न ही 0 होगी, मतलब इस तरह का अरेंजमेंट है तो वो सब्सटेंस कहलाते हैं फेरी मैग्नेटिक। क्या लिखा है इसमें, द सब्सटेंसेस इन विच मैग्नेटिक मोमेंट्स अलाइन इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शंस इन अनइक्वल नंबर। अगर इक्वल नंबर में है तो एंटी फेरोमैग्नेटिक और अनइक्वल में है तो फेरी मैग्नेटिक। प्रॉपर्टी है फेरी मैग्नेटिज्म। ये इसके एग्जाम्पल लिखे हमने, ये मैग्नेटाइट है, ये आयरन का मिक्स्ड ऑक्साइड है, FeO प्लस Fe2O3 कंबाइन करके बनाते हैं इसको, और ये फेराइट्स एक कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स है। इनका जनरल फार्मूला है MfE2O4। यहाँ पर क्या है, ये M मैग्नीशियम है, कॉपर है या जिंक, कोई भी डाइवेलेंट है। हमें पता है इसके अंदर डाइवेलेंट आयन भी है आयरन के, ट्राइवेलेंट भी हैं, तो डाइवेलेंट की जगह कौन आ जाए, दूसरा कोई डाइवेलेंट, मैग्नीशियम आ जाए, कॉपर आ जाए, जिंक आ जाए। लास्ट में आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और मैग्नेटिक करेक्टर। अगर हम फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट कर दें एक सर्टेन टेम्परेचर पे तो वो पैरामैग्नेटिक बन जाएंगे, तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। जैसे ये Fe3O4 है, कौन सा सब्सटेंस है, फेरी मैग्नेटिक। अगर 850 केल्विन पे हीट करेंगे तो ये बिहेव करेगा लाइक पैरामैग्नेटिक, तो ये टेम्परेचर क्या कहलाए इसके लिए, क्यूरी टेम्परेचर। तो आज हमने ये एक्सप्लेन किया है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।